रमजान की पाक रात और अफगान आसमान से बरसती आग। जब बच्चे कुरान पढ़ रहे थे तभी पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने नंगनहार और पक्तिका को कब्रिस्तान बना दिया। दर्जनों मासूम मारे गए, पूरा कुनबा मिट गया और काबुल सुलग उठा। ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये युद्ध का ऐलान था। रमजान के पाक महीने में जब अफगानिस्तान की गलियों में इबादत की गूंज थी, तभी पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने आसमान से मौत बरसा दी। नंगनहार और पक्तिका में गिरे बमों ने सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ी, पूरा इलाका लहूलुहान कर दिया। बच्चों की लाशें, उजड़े घर और जली हुई कुरान। यही है पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक का सच। रमजान का महीना, शहरी और इफ्तार के बीच डूबी अफगान सरजमी और आसमान से बरसती मौत। जब बच्चे मदरसे में कुरान पढ़ रहे थे, जब औरतें घरों में रोजे की तैयारी कर रही थीं, तभी पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान की धरती को दहला दिया। नंगनहार, पक्तिका और खोस्त तीन नहीं जैसे तीन कब्रिस्तान बन गए। इस हमले के बाद काबुल में सिर्फ गुस्सा नहीं, गर्जना है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को वो अल्टीमेटम दिया है जो सिर्फ कूटनीतिक चेतावनी नहीं, युद्ध की सीधी दस्तक है। ये हमला नहीं था, ये कत्ले आम था और इसका जवाब ऐसा होगा जिसे पाकिस्तान की नस्लें याद रखेंगी। ये शब्द हैं तालिबान के प्रवक्ता और ये शब्द इस्लामाबाद की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि पाकिस्तान ने हमला क्यों किया, सवाल यह है कि क्या तालिबान पाकिस्तान के भीतर घुसकर बदला लेगा? क्या डुरंड लाइन अब युद्ध रेखा बनने वाली है? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या पाकिस्तान ने अपने तबाही की स्क्रिप्ट खुद लिख दी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक चिंगारी पूरे इलाके को आग में झोंक सकती है। रविवार यानी कि 22 फरवरी को पाकिस्तान सेना द्वारा अफगान सीमा के भीतर किए गए हवाई हमले ने इस टकराव को खुली दुश्मनी में बदल दिया है। पाकिस्तान ने नंगनहार, पक्तिका और खोस्त प्रांतों में कुल 60 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इस्लामाबाद का दावा है कि ये हमले फितना अल ख्वारिस से जुड़े आतंकी शिविरों पर किए गए, लेकिन काबुल का कहना है कि ये सरासर झूठ है और सच्चाई ये है कि दर्जनों निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, मासूम शामिल हैं। अफगान तालिबान सरकार का आरोप है कि पाकिस्तानी जेट्स ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों और एक मदरसे को निशाना बनाया है। तालिबान के मुताबिक एक ही परिवार के 17 लोग मारे गए, जिनमें 12 से 13 बच्चे शामिल थे। रमजान के पवित्र महीने में कुरान जलने का दावा भी किया गया है, जो इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ सैन्य नहीं, मजहबी और भावनात्मक विस्फोट में बदल चुका है। एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद अफगान विदेश मंत्रालय ने काबुल में मौजूद पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया है। ये कोई औपचारिक बैठक नहीं थी। राजदूत को सख्त शब्दों में चेतावनी दी गई है कि एक प्रोटेस्ट लेटर थमाया गया, जिसमें साफ लिखा था कि अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला अपमान है और इसके बुरे परिणाम होंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। कूटनीतिक भाषा में ये वाक्य नहीं, युद्ध का अल्टीमेटम है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने साफ कहा है कि ये हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है। उन्होंने चेतावनी दी कि समय आने पर इसका जवाब करारा दिया जाएगा। तालिबान के इतिहास को जानने वाले जानते हैं कि ये संगठन धमकी कम देता है, लेकिन जब देता है तो उसे अंजाम तक जरूर पहुंचाता है। पाकिस्तान के अनुसार जिन ठिकानों पर हमला किया गया उनमें शामिल हैं नंगनहार के न्यूज़ सेंटर नंबर 1 और न्यूज़ सेंटर नंबर 2, ख्वारिजी मौलवी अब्बास सेंटर, ख्वारिजी इस्लाम सेंटर और इब्राहिम सेंटर। नंगनहार, पक्तिका में मुल्ला रहबर और मुखलिस यार के ठिकाने। इन हमलों में बरमल, खोगियानी, गनी खेल, बहसूद
और अरगून जैसे इलाकों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान का दावा है कि करीब 70 से 80 आतंकवादी मारे गए, लेकिन अफगानिस्तान इसे पूरी तरह से खारिज करता है। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने जियो न्यूज से बातचीत में कहा कि ये हमले इस्लामाबाद, बाजौर और बन्नू में हुए आत्मघाती हमलों का जवाब थे। उनका दावा है कि इन हमलों की साजिश अफगानिस्तान में बैठे हैंडलरों ने रची थी, जिनके तार टीटीपी और आईएसआईएस के से जुड़े हैं। चौधरी ने दोहा एग्रीमेंट 2020 का भी हवाला दिया और कहा कि तालिबान अफगान भूमि का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न होने देने में विफल रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की सुरक्षा समस्याएं उसका आंतरिक मामला है। काबुल का कहना है कि सीमा पार हमले कर पाकिस्तान अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और घेर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रमजान के दौरान अफगानिस्तान पर हुए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है और कहा कि महिलाओं और बच्चों की मौत बेहद निंदनीय है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि भारत नागरिकों को निशाना बनाए जाने का विरोध करता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि तालिबान के पास न सिर्फ लड़ाकू अनुभव है, बल्कि सीमा से लगे इलाकों में गहरी पकड़ भी है। डुरन लाइन पहले से ही विवादित है और अब वही लाइन युद्ध की रेखा बनती जा रही है। पिछले वर्षों में तालिबान ने साबित किया है कि वो छापामार हमलों, सीमा पार कार्रवाइयों और बदले की रणनीति में माहिर है। अगर तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है, एक अंदरूनी विद्रोह, दूसरा बाहरी हमला। ये टकराव अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रहा। हवाई हमले, अल्टीमेटम, धार्मिक भावनाएं, मजहबी भावनाएं, अंतर्राष्ट्रीय निंदा, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बेकाबू हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान ने अगला कदम गलत उठाया तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा, ये उसकी राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक तबाही की शुरुआत हो सकती है। और तब इतिहास लिखेगा कि पाकिस्तान ने वो युद्ध खुद चुना जिसे वो जीत ही नहीं सकता था।